उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में लोन की ईएमआई पर ब्याज नहीं लेने को लेकर कुछ फैसला होगा, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक और सरकार को आदेश दिया है कि 28 सितंबर को किसी ठोस फैसले के साथ आए। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से कहा कि मामला खत्म होने तक किसी भी खाते को एनपीए घोषित न की जाए। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मोरेटोरियम मामले में स्टेक होल्डर के साथ 2-3 दौर की बात हो चुकी है। कई फैसले लिए गए हैं। सरकार बैंकों के साथ संपर्क में है, इसलिए कोर्ट से अपील है कि सुनवाई अगले 2 हफ्ते के लिए टाल दी जाए। तुषार मेहता जी ने कहा कि एनपीएस पर ब्याज नहीं वसूला जा सकता, हम इसके बड़े स्वरूप में देख रहे हैं। बैंकों की संस्था आईबीए की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया, बल्कि एक और रिजोल्यूशन के साथ जरूर आ गई। कर्जदारों को लेकर चिंता जताई जा रही है। यहाँ पर रिजर्व बैंक को नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय को कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। जहाँ तक डाउनग्रेडिंग और ब्याज पर ब्याज वसूलने की बात है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। कोरोना महामारी की वजह से पूरी इंडस्ट्रीज मुश्किल दौर से गुजर रही है। रियल एस्टेट कंपनियों की संस्था क्रेडाई तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि मौजूदा लोन रिस्ट्रक्चरिंग से 95% कर्जदारों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। कर्जदारों को डाउनग्रेडिंग किया जा रहा है, उसे रोकना चाहिए और जो ब्याज पर ब्याज वसूला जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही लोन मोरेटोरियम स्कीम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कर्जदारों के तरफ से पेश हुए वकील आर्यन सुंदरम ने कोर्ट को बताया कि बैंक साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोरेटोरियम खत्म हो चुका है, अब कर्जदारों पर बकाया चढ़ रहा है, जबकि बैंकों से हमने अपील की है कि वो मोरेटोरियम की अवधि को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दे। कर्जदारों के दूसरे वकील राजीव दत्ता ने एक बार फिर कहा कि कर्जदारों से कंपाउंड इंटरेस्ट वसूला जा रहा है। जहां तक लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात है तो इसे पहले ही कर लिया जाना चाहिए था। लोगों की कमाई का जरिया छिन चुका है, वो अस्पताल में पड़े हुए हैं। सरकार को अपना पक्ष साफ करना चाहिए कि वो चाहती क्या है। इंडिविजुअल कर्जदारों के वकील विशाल तिवारी ने कहा कि सबसे पहले इंडिविजुअल कर्जदारों सर्विस सेक्टर को राहत मिलनी चाहिए और अगले आदेश तक उनके सिविल स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगले आदेश तक कर्जदारों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पेश हुए वकील वी गिरी ने कहा कि जहां तक डाउनग्रेडिंग की बात है, नियमों के मुताबिक मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद से शुरू हो चुका है। 2 हफ्ते इसको आगे बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार सभी सेक्टर का ध्यान रखते हुए कुछ ठोस प्लान के साथ कोर्ट में आए। सरकार को ब्याज और कर्जदारों के डाउनग्रेडिंग पर जवाब देना होगा। इसके बाद अब सुनवाई की ओर नहीं टाला जाएगा। हम 2 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई में आरबीआई और केंद्र सरकार को सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल की घंटा को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।